तो भाई बहन लोग साहब जी का संकल्प, तो संकल्प उनकी भाई तो वो तो महादेव ही के रूप में आए थे और अपना कार्य किए, चले गए हमारे आपके बीच से। लेकिन ये बातें नहीं है कि वो शरीर से गए हैं, वो तो हमारे आपके साथ में बराबर रहते हैं, बराबर बराबर उनकी दया होती है, आशीर्वाद होती है। इसीलिए उनको कहा गया है, ये पुरुष तुम्हारा, तुमने शिव गुरु के जमीन पर उतारा। जो साहब ने इतने कष्ट करके, इतने दुख करके महादेव को धरती पर उतारे, धरती पर उतार करके एक एक भाई बहन के दिलो दिमाग में उतार दिए, एक एक भाई बहन के दिलो दिमाग में वो गुरु राज कर रहे भाई बहन कि देखिए धन हो गई हमारी आपकी जीवन। लेकिन ये बातें नहीं है कि हम शिव को गुरु मान लिए, नाम लिखा लिए, 3 सूत्र नहीं करेंगे तो हम लोग को कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता है। हाँ ये बात है कि आप नहीं जा पाएंगे गुरु की चर्चा में, 3 सूत्र पर ध्यान रखेंगे, 24 घंटा अपने गुरु के दिमाग में अपने रखेंगे, अपने दिल में रखेंगे, तो वह गुरु इतने ताकतवर है कि आपको कहां से कहां वो पहुंचाएंगे, क्योंकि गुरु की जिम्मेवारी हो जाती है अपने शिष्य के ऊपर। ये बातें नहीं, कुछ लोग ने, हम लोग तो देखिए चर्चा में चल करके कुछ नहीं आ रहा है, इतने दिन से गुरु माने थे, लेकिन देखिए कुछ लोग हैं ने कि साल भर 6 महीना से गुरु मानकर घर में रह करके कितने कितने काका पा जा रहे हैं। तो भाई बहन ज्ञान की बात है, ये तो गुरु की दया है, जिसके ऊपर उनकी दया हो जाए। भी हमारे देखिए सुशीला दीदी कह रही थी ना कि भगवान से और कृष्ण से मुलाकातें हो गई, जो कि अभी देखिए कल 20 तारीख को परसों जो कि टीवी के माध्यम से और दिखा रहा था, ये मोबाइल के माध्यम से कि 20 तारीख को बारिश होने वाली है, और हुई थी। तो हम लोग कह रहे थे ना कि अरे भगवान देखिए धान भी ले गए, झूरा पड़ गई, अब गेहूं ले जाएंगे, चनो मंटर ले जाएंगे, लेकिन उनकी इच्छा है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं अथवा होगा, सब कुछ बनेगा। तो गुरु की इच्छा है भाई बहन, उनकी दया है। तो दीदी कह रही थी कि देखिए भगवान से और कृष्ण, भगवान से और देखिए किसान से मुलाकातें हो गई, जो कि किसान कहता था भगवान के कि तुम तो किसान हो नहीं, आप किसान की दर्द क्या जानेंगे, क्या जानेंगे, अब किसान के तो दर्द है नहीं, आप किसान है नहीं। लेकिन एक बार हम लोग ने साहब के यहाँ किसान शिव गुरु संगोष्ठी रखी गई थी, मनोज भैया तो नहीं जान पाएंगे, हमारे बड़े भैया संतोष भैया गए भी, किसान शिव गुरु संगोष्ठी थी साहब के यहाँ, और सब किसान लोग का फोटो उसमें लगी थी, खेत में सब कार्य थे, फोटो जो लगी थी, पेड़ पौधा भी लग रहा था। तो देखिए भगवान से और देखिए किसान से भेंट हो गई। तो भगवान, किसान ने कहा कि हम पानी मांगते हैं तो आप धूप देते हैं, जब धूप मांगते हैं तो जल गिराते हैं, आप तो किसान की दर्द को समझते नहीं है। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, चलिए आप पानी मांगेंगे तो पानी देंगे, और धूप मांगेंगे तो धूप देंगे, आप जो मांगेंगे वही हम देंगे। किसान ने कहा हाँ ठीक है। तो देखिए धूप मांगे तो धूप मिला, पानी मांगे तो पानी मिला, जो कुछ मांगे सब कुछ मिला। लेकिन वो दाना, फल में नहीं मांगा दाना, तो दाना नहीं मिला। तो जब खेत में वो कटने गया था तो देख रहा कि पूरा तो खेत भरा भरा अच्छी फसल हुई है, लेकिन उसमें दाना नहीं है। तब किसान ने कहा कि देखिए आप कहते थे, हम कहे थे ना कि आप तो किसान नहीं, तो किसान की दर्द आप क्या जानेंगे, आप दाना तो देवे नहीं किए। तब भगवान ने कहा कि आप दाना जब मांगवे नहीं किए तो आपको दाना मिलेगा कहां से, आप दाना मांगे होते तब तो आपको दाना मिलता था। तो देखिए भाई बहन, हम लोग को मांगने की जरूरत नहीं, एक हवा का जो झोंका आता है हम लोगों के जिसे जीवन में, नहीं दाना नहीं मांगता। तो गुरु भाई गुरु बहन लोग, हम लोग को जो ज्ञान है वही मांगे। हम तो कहते हैं कि क्या मांगेंगे हम लोग, जब साहब जी कहते हैं कि भैया आपके गुरु महादेव ही हो जाएंगे, आपके गुरु महादानीय हो जाएंगे, आपके गुरु जब कुबेरा हो जाएंगे तो मांगने से क्या मिलेगा। महादिशक्ति ने कहा ना कि महादेव को महादेव ही से मांग लिया, तो हम लोग तो महादेव से मांगते हैं, महादेव को कहाँ मांगते हैं। जिस दिन हम लोग महादेव को मान लेंगे, अपने गुरु शिव को अपना बना लेंगे, तो मांगने की जरूरत नहीं है। चलिए जितना है उतना ही में काम चलाइए, क्या करेंगे, लेकर एक दिन तो इस किराया के मकान को छोड़ करके चले जाना है, क्या करेंगे लोग, हम लोग ले करके। और देख ही रहे हैं कि जिन लोग ने जितने में है उतने ही में खुश हैं भाई बहन।
तो हम लोग साहब के बताए हुए रास्ते पर चले, 3 सूत्र का पालन करें, जहां रहे जैसे रहे, जो स्थिति परिस्थिति में रहे, अपने गुरु से दया मांगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ पर दया कर दीजिए कि आपका शिष्या बने रहे, आपका शिष्य और शिष्या बनाने का प्रयास करे गुरुवर। लौकी परलौकी आपके चरण में लगे रहे, ये मन लगे रहे, जगे रहे, खड़े रहे भाई बहन, क्योंकि साहब जी कहते हैं कि शिव गुरु के शीतल तलाटी में सारे संकिताएं तिरोहित हो जाती है। तो हम लोग को कोई शक नहीं, कोई दिक्कतें नहीं कि हमारे गुरु शिव हैं, जो होगा देखा जाएगा। दूसरे में अपने गुरु की बातचीत करे। देखिए परसों हिलौनी चर्चा रखी गई थी, लेकिन इतना हमको कष्ट हुआ था, हम बाहर निकल करके फिर घर में चले आए। तो बोले कि चलिए गुरुवर वो आपकी इच्छा है, जिसे चलाएंगे वैसे हम चलेंगे, क्योंकि साहब दीदी हमारे आपके मन को मजबूत करके गए हैं कि अपना घर गृहस्थी बाल बच्चा आश्रम को देखते रहिए और अपने गुरु की बात करते रहिए, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ा करके गुरु का कार्य नहीं करना है, बात सुन करके नहीं करना है। जैसे फुर्सत मिलती है, जैसे आदेश मिलता है, आदेश का पालन करें। क्योंकि दीदी साहब के पास एक दीदी गई थी, तो दीदी ने कहा कि सर हम तो शिव को गुरु बनाए हैं, लेकिन मायके में रहते थे तो खूब शिव गुरु चर्चा करते थे, शिव गुरु की चर्चा में चलते थे अपने मम्मी पापा के साथ, लेकिन जैसे ससुराल में आए वैसे ही मेरे शरीर पर बंधन लग गया। सास नहीं जाने देती, ससुराल नहीं जाने देते, पति नहीं जाने देते, यानी गुरु तो माने हैं, कैसे गुरु की चर्चा करे, हम तो बंधन हो गई। तो साहब ने कहा कि बंधन हो गई, आपके शरीर पर बंधन है परिवार का, आपके मन पर तो बंधन नहीं है। आप मन से न शिव को गुरु माने हैं, तो अपने गुरु से मन ही मन घर में से कहिए ना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ पर दया कर दीजिए सरकार, क्योंकि मेरे शरीर पर तो बंधन है, मैं कैसे आपकी करूं, अपना काम करा लीजिए। और देखिए किसी न किसी बहाने से अपना गुरु काम करा लेंगे, क्योंकि वो कराते हैं भाई बहन। तो आप करने का प्रयास करें। तीसरे में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रयास करें भाई बहन। कल दीदी लोग परसों गई तो हमने मन ही मन रो रहे हैं, घर में कह रहे हैं अपने गुरु से कि सरकार पानी भी पड़ रही है, बाजा भी मना कर दिए, कैसी गुरु की चर्चा होगी गुरु बहन की। सरकार अब आपका काम है साहब दीदी गुरुवर, अब आप कराइए, हमारे दीदी लोग गई हैं, समय से आप गुरु आपका काम करे, अपने घर के लौट जाए, हम तो घर में रह गई। तो भाई बहन अपने गुरु की दया, साहब दीदी का आशीर्वाद है, वो तो अपना काम कराए लेंगे। नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रयास करना है। यही 3 सूत्र करने से गुरु भाई गुरु बहन हमारे आपके गुरु भगवान शिव हो सकते हैं। और मेरी भी गुरु की दया से बहुत सुख शांति अनुभूति है भाई बहन, क्योंकि हम भी बहुत परेशान रहती थी शरीर से, लेकिन आज गुरु की दया है कि दिन भर आप करते रहिए, कुछ महसूस नहीं होता है, लेकिन इतना ही बस हमको दर्द होती है कि सरकार सब कुछ हम करें, लेकिन आपकी बतिया हम जरूर करते रहे। तो भाई बहन करने का प्रयास करे। साहब दीदी का संकल्प कोई छूटे ना, कोई रूठे ना, मात्र एक ही संकल्प, एक ही विकल्प, अब शिव को गुरु बनाना ही होगा। आ जाएगी रोशनी एक दिन, चिराग को जलाए रखना, शिव गुरु की शिष्टता को जलाए रखना। इसी शुभकामना के साथ अपने गुरु के चरण में प्रणाम करते विराम करती हूँ। साहब दीदी के चरण में नमन प्रणाम करती हूँ। दूर दराज से आए हुए गुरु भाई बहन के चरण में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को अपने अपने चरण में स्वीकार करी। जो भी गलती भली